सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज इस एपिसोड में मैं आपको पैंट की इंग्लिश कटिंग बताऊंगा, जिसको बहुत से लोग इटालियन कटिंग भी कह देते हैं और इंग्लिश कटिंग भी कह देते हैं। हालांकि हमारी कटिंग में और उस कटिंग में कोई फ़र्क नहीं होता। एक सिर्फ वहम की बात है कि लोग ये कहते हैं भी इंग्लिश कटिंग कैसे होती है, वो आप बताइए, या बाहर के देशों में कटिंग कैसे होती है पैंट की, वो आप बताइए। तो ज़्यादातर यूरोप कंट्रीज़ में जो पैंट की कटिंग काटते हैं, वो कटिंग आज इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा। आप इस एपिसोड को ध्यान से देखना, पूरा देखना, तभी आपको पूरी तरीके से ये फार्मूला पता चलेगा कि इंग्लिश पैंट कैसे काटनी है। तो चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, पैंट की इटालियन कटिंग काटते हैं। पहले मेजरमेंट लिख लेते हैं। लंबाई 39, इसकी कमर रखेंगे हम 41, थोड़ा सा हैवी साइज काटते हैं। हिप 45 और मोहरी रखेंगे इसकी 16। इस साइज की हम ये पैंट काटेंगे। पहले एक सीधा निशान लगा लेते हैं, बेल्ट का भी और साइड का भी। ये 1 इंच बेल्ट का निकाल दीजिए आप। ये 39 इंच लंबाई और मार्जिन जो भी आप जितना भी आप रखना चाहो उतना रख लीजिए। अब फार्मूले इसके वही हैं जो हम हमारी पैंटों में बताते हैं, सिर्फ इसका थोड़ा सा तरीका अलग है। वो तरीका आप देख लीजिए, वो तरीका क्या है। अब आसर हम वही रखेंगे उसी हिसाब से। 1/4 प्लस आधा इंच। हिप है 45, 11 चौक 44, 11.25, 11.25 और आधा इंच दबाव, 11.25। ये हमारा आसन का निशान हो गया। और हम गिदरी देख लेते हैं कितनी आ गई हमारी, 27। तो 13.5 ये तो हमारा सेंटर हो गया। और ये मीडियम फिटिंग है 2.5 इंच, यानी 13 16, 13.5 और 2.5 16 इंच। ये हमारा घुटने का निशान हो गया। मोहरी हम ये टेपर करेंगे। अब ये मीडियम फिटिंग की पैंट है, तो इसका 1/3 कितना हो गया, 15 इंच। तो मीडियम फिटिंग में हम क्या करते हैं, 1/3 हिप का 1/3 से आधा इंच कम, टाइट फिटिंग में 1 इंच कम और लूज फिटिंग में पूरा 1/3। तो ये मीडियम है तो आधा इंच कम करेंगे हम। 15 3 45, 14.5। ये हमने आधा इंच कम कर लिया। ये 14.5, 2.25 इंच का इसका फाग, 7.25 इसका सेंटर। और यहाँ से आप सेंटर देख लीजिए 7.5 पे आ रहा है। तो ये आप 1 इंच इधर पीछे क्रीज को हटा लीजिए। अब ये 7.5 है, यहाँ से 6.5 पे ये हमने सेंटर बनाना है। और ये इसका घुटने का सेंटर हो गया। मोहरी है इसकी 16, तो 4 चौक 16, 4 दूनी 8। ये इसकी मोहरी का निशान हो गया। अब हमें घुटना कितना रखना है, देखिए हमने बताया हुआ हिप का आधा, हिप के आधे से आप 2 इंच कम कर देना, ये मीडियम फिटिंग का घुटना हो जाएगा। तो ये 22.5 से 2 इंच कम कितना हो गया, 20.5। तो ये 5 एक सूत और ये 10.25, ये हो गया आपका 20.5। यहाँ पे हम ये कम जो शेप की पट्टी है हमारी, इससे हम एक निशान लगा लेते हैं ताकि हमारी साइडें फूले नहीं। अब इस निशान से हमारी साइड नहीं फूलेंगी। अब यहाँ से हमारी पट्टी कहाँ इसको लेके आती है, और ये बिल्कुल सही आ रहा है, एक एक सूत बाहर निकल रहा है।
ये बिल्कुल सही शेप आ रही है। एक सूत इधर से बाहर निकल गया, एक सूत इधर से बाहर निकल गया। सेंटर हमारा बिल्कुल ठीक है। जो क्रीज का हमने पीछे हटा के लिया था उसमें गड़बड़ नहीं है। ये हमारा सेंटर बिल्कुल ठीक है। दोनों तरफ से बराबर बाहर निकला है शेप। यहाँ से भी बाहर निकली उतनी उतनी यहाँ से भी निकली है। अब कमर है हमारी 41 तो 10.25 तो हमारा 1/4 हो गया। और ये 1 इंच दोनों साइड का दबाव, आधा इंच इधर से आधा इंच इधर से। फ्लाई का निशान हो गया और ये हमारा फाग हो गया। ये हमारा फाग हो गया। अब इसको डाउन कितना करें हम? कमर में और हिप में 4 इंच का फर्क है, तो ये थोड़ा बहुत पेट इसमें आप मान के चलिए। तो आप इसको कितना डाउन करेंगे? ये देखिए, आधे से 1.25 इंच आप डाउन करेंगे। ये 1.25 इंच आपने डाउन कर दिया। अब इसमें पॉकेट ज़्यादातर इटालियन पैंट में या बाहर की यूरोपियन कंट्रीज में जितनी भी पैंटें बनती हैं तकरीबन क्रॉस पॉकेट लगाते हैं वो लोग। तो ये क्रॉस का ही निशान मैं लगा देता हूँ। अब मैं इसको काट देता हूँ। ये हमारा सामना कट गया। आप कहेंगे कि ये सामना तो आपने जैसे आप पैंट काटते हो वैसा ही काट दिया, इसमें इटालियन क्या है? तो इटालियन जो लोग फ़र्क करते हैं बाहर के लोग, वो बैक में फ़र्क करते हैं। अब ये सामना तो हमारे जैसा ही कटेगा। ये हमने सामना काट दिया। अब आप देखना बैक को कैसे काटता हूँ। ये हमने 1.25 इंच पीछे हटाना है। इसमें जोड़ नहीं आएगा, और जोड़ आएगा भी तो ये हमारा सीधा साइड है। अब हमने क्या करना है कि ये जो हम आधा इंच नीचे निशान लगाते हैं, ये निशान लगाइए और इधर भी लगाइए। अब ये बैक को ध्यान से देखिए आप कैसे काट रहा हूँ मैं। ये इधर भी लगाइए और इधर से ये दोनों साइड लगेगा, और ऐसे ही मोहरी का आप दोनों साइड लगाइए। अब यहाँ से 1.25 इंच, देखिए ये 1.25 इंच आप निशान लगाइए। यहाँ से भी 1.25 इंच, यहाँ से भी 1.25 इंच, और 1.25 इंच ही इधर से। ये देखिए इधर से भी आप 1.25 इंच का निशान लगाइए, और ये मोहरी से भी आप 1.25 इंच का ये निशान लगाइए। हम जो 1.5 इंच एक साइड में लगाते हैं, ये लोग 1.25 इंच दोनों साइड में बांट देते हैं। अब इसको पीछे हटा के रखेंगे तो वही हमारा 1.5 इंच वाला ही फार्मूला आ जाएगा। लेकिन फिर भी इन लोगों के हिसाब से भी काटते हैं। तो ये पहले ये निशान लगा दूं मैं। पौना इंच यहाँ से भी आपने निशान लगाना है। ये 1.25 इंच का निशान। अब इस सेब पट्टी से इस निशान को और इसको मिला लीजिए। ये निशान बाहर नहीं निकलना चाहिए। यहाँ से 1.25 इंच बिल्कुल सीधा निशान लगाइए। ये आपका ये 1.25 इंच का निशान हो गया आपका। ये जो गोलाई हमने दी है उसी हिसाब से आप ये शेप देंगे।
हिसाब से हमारा सामना ये बाहर का निशान है। अब देखिए मीडियम फिटिंग की पैंट है, इसमें हमने 3 इंच की लूजिंग देनी है। बैक जो है वो 3 इंच हमने बढ़ाना है। तो कैसे बढ़ाएंगे? अब पहले आप अपना सामना नाप लीजिए कितना है। आपका सामना है 14.5 इंच, ये 14.5 इंच है। तो 14.5 और 3 कितना हो गया? 17.5। ये जो निशान है इससे आप 17.5 इंच का निशान लगाइए। ये आप ये 17.5, ये आपका बैक साइड का निशान हो गया, ये आपका पास साइड का निशान हो गया। अब हमने ये देखिए 1.25 इंच हमने ये बैक सामना हमने डाउन किया था, तो ये 1.25 इंच का पहले निशान आपका सामना ये कंप्लीट हो गया, इतना हमने डाउन किया। अब हमने बैक कितनी उठानी है? बैक हम ये 1.5 इंच ऊपर उठाएंगे। अब कमर है इसकी 41, आधा इंच आप ये दबाव, ये जो साइड में दबेगा वो दबाव निकाल दीजिए। और 10.25 इंच हमारा 1/4 हो गया, ये 10.25 इंच 1/4। और ये 1 इंच की हम यहाँ पे डट डालेंगे, ये 1 इंच की ये हमारी डट होगी। अब लूजिंग देख लीजिए आप कितनी है। अब ये यहाँ से 2.5 इंच ऊपर ये हिप का निशान लगा दिया, ये हिप का निशान, और आधा इंच यहाँ से दबा हुआ है। आधा इंच यहाँ से दबेगा तो ये हमारा कितना बच गया? 11.5 एक सूत। अब 11.5 एक सूत को आप ये इस निशान पर रखिए। अब हमने 3 इंच की इसमें लूजिंग देनी है मीडियम फिटिंग की पैंट में। तो हिप है इसका 45 और 3 48, ये आपका ये 24 इंच, ये आपके सीट का निशान हो गया। अब देख लीजिए जो हमारा एक फार्मूला है, यहाँ से आधा इंच नीचे करके ऐसे सीट का निशान हम लगाते हैं, उसी फार्मूले पे ये हमारी लूजिंग आई है। ये आधा इंच 3 सूत यहाँ से ये इस निशान से नीचे आया है, उसी निशान पे हमारा फार्मूला भी आता है, और ये भी उसी फार्मूले उसी निशान पे आई है। यहाँ से 2.25 इंच और ये 5.25 इंच की बैक पॉकेट। अब मैं इसको काट देता हूँ। यहाँ आप दबाव रखना चाहें रख सकते हैं। ये आपकी पैंट कंप्लीट कट गई है। तो दोस्तों ये थी पैंट की इंग्लिश कटिंग। मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा।